नमस्कार, आप देख रहे हैं क्वेश्चन आवर और आपके साथ मैं हूं दिव्यदर्शनी बिष्ट। सभी राजनीतिक दल 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों में अभी से जुट चुके हैं। उत्तराखंड में जहां एक और विपक्षी दल कांग्रेस आगामी चुनाव के लिए रणनीति बना रही है, तो वहीं दूसरी ओर सत्ता पक्ष बीजेपी भी जनता को साधने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती है। तैयारियों की बात करें तो बीजेपी ने सभी सांसदों से अपने अपने क्षेत्र में जनसंपर्क अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। इस पर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने सभी सांसदों से उनके किए गए कामों का लेखा जोखा जनता के सामने पेश करने की मांग की है। यशपाल आर्य ने कहा कि बीजेपी सांसदों ने बीते 4 सालों में अपने क्षेत्र के विकास के लिए क्या कुछ किया है, ये उन्हें जनता को बताना चाहिए। जो 4 साल पूर्ण हो चुके हैं और 4 सालों का लेखा जोखा जनता के सामने रखना आवश्यक भी है और जनता सवाल भी करेगी कि भाई 4 सालों में आपने इस संसदीय क्षेत्र के लिए हमारे लिए आखिरकार किया क्या है, उपलब्धियां क्या हैं। वो 5 बड़े योजनाएं, प्रोजेक्ट जनता के सामने रखे कि हमने इन 4 सालों में इतना डेवलपमेंट किया है, इतना विकास किया है। केंद्र पोषित योजनाओं को केंद्र शासित योजनाओं से लेकर सरकार द्वारा इतनी धनराशि विभिन्न विभागों के माध्यम से दी गई है, उसका लेखा जोखा प्रस्तुत करने का समय है। और जनता जरूर हिसाब मांगेगी कि 4 सालों में डबल इंजन की सरकार, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, जनता का हक है कि वो सवाल करे और सरकार को उन सवालों के जवाब देने चाहिए, उससे बचना नहीं चाहिए। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने निर्णय लिया है कि वो 15 मई से लेकर 15 जून तक अपने 5 सांसदों को उनके संसदीय क्षेत्र में भेजेंगे। यानी कि अब जब हम लोकसभा चुनाव के मुहाने पर खड़े हैं तो भाजपा को अपने सांसद और संसदीय क्षेत्र दोनों याद आ गए हैं। मैं महेंद्र भट्ट जी से कहना चाहती हूँ कि ये आपके सांसदों के लिए चुनौती भरा तो रहेगा ही, बल्कि जोखिम भरा भी रहेगा, क्योंकि पिछले 5 सालों से जिन सांसदों की तलाश उनके संसदीय क्षेत्र की जनता कर रही है वो खासी नाराज और आक्रोशित है। युवा भर्ती परीक्षाओं में हो रहे घपले घोटालों को लेकर आक्रोशित हैं, तो महिलाएं अपने प्रति बढ़ते हुए अपराध और न्याय और अत्याचार को लेकर क्षुब्ध हैं। वहीं किसान मुआवजा न मिलने की वजह से और गन्ना का समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी ना होने की वजह से क्षुब्ध हैं। तो व्यापारी और मजदूरों की हालत आप जानते ही हैं। ऐसे में ये एक जोखिम भरा कदम होगा जो 5 सालों के बाद आप अपने गुमशुदा सांसदों को 1 महीने के प्रवास पर भेजने की तैयारी कर रहे हैं। उत्तराखंड राज्य के जो हमारे 5 सांसद हैं वो लगातार राज्य के विकास के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। केंद्र की योजनाओं का लाभ भी राज्य को मिल रहा है और अपनी अपनी लोकसभा क्षेत्र में लगातार वो संपर्क प्रवास भी कर रहे हैं और वहाँ विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन कर रहे हैं। जहाँ तक लीडर ऑपोजिशन कांग्रेस के आरोप का प्रश्न है, वो सबसे पहले अपने जो है कार्यकाल का वो विवरण प्रस्तुत करें, वो बताएं कि उनके द्वारा क्या काम राज्य के विकास में किए गए हैं, क्या योगदान राज्य के विकास में उनका रहा है, क्या उन्होंने कोई सकारात्मक और रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाई है। उनको ये पूछने का कोई अधिकार नहीं है। हमारी जनता के प्रति जवाबदेही है और जनता जनार्दन इसका फैसला करेगी। और जब जब जनता ने फैसला किया है तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही जनता ने अपना स्नेह और आशीर्वाद दिया। बता दें कि यहाँ पर लगातार 2024 के जो लोकसभा चुनाव है उसकी तैयारियों में राजनीतिक दल जो हैं वो जुट चुके हैं। जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ने सभी सांसदों को निर्देशित किया है कि आप अपने क्षेत्र में जाइए, जनसंपर्क कीजिए, लोगों के बीच में जो योजनाएं हैं, जो उपलब्धियां हैं सरकार की, वो लेकर जाइए। तो वहीं कांग्रेस भी अब ये सवाल उठा रहे हैं कि आखिर कितना काम इन सांसदों ने इतने सालों में किया है, इन 4 सालों में क्या काम किया है। और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने मांग की है कि जितने भी सांसद 5 के 5 सांसद जो हैं वो जनता के बीच में इन 4 सालों का जो कामकाज है वो लेकर जाएं और क्या काम किया है जनता को बताएं।
और आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि विपक्ष जो है वो अब जवाब मांग रहा है, कामकाज का लेखा जोखा मांग रहा है कि इतने 4 साल हो या 5 साल हो, उतने सालों में कितना काम सांसदों ने अपने क्षेत्रों में किया है। और हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका इंट्रोडक्शन आपसे करा देते हैं। देवेंद्र भसीन प्रदेश उपाध्यक्ष हैं बीजेपी, लाइव जुड़ चुके हैं हमारे साथ। और आशीष नौटियाल जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर पंकज पेन्यूली हैं, यूकेडी प्रवक्ता, हमारे साथ चर्चा में जुड़ चुके हैं। कुछ ही देर में हमारे साथ मनोज इष्टवाल जी, वरिष्ठ पत्रकार, भी जुड़ेंगे। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में बहुत स्वागत है। सबसे पहले डॉक्टर भसीन, मैं आपसे जानना चाहूंगी 2024 की जो तैयारियां हैं किस तरीके से की जा रही है और सांसदों को क्या निर्देशित किया है आप लोगों ने? जो हमारा मिशन है जी, उसके लिए हमने पहले से तैयारी शुरू कर दी है और उसके लिए संगठन स्तर पर हमने बूथ स्तर तक और उससे भी आगे बढ़ते हुए पन्ना प्रमुख तक की जो योजना है उसको हमने तैयार कर लिया है। इसके अलावा हमारे सांसद और हमारे अन्य जनप्रतिनिधि जनता के बीच में हैं और सरकार के जो कार्य हैं उनसे भी अवगत करा रहे हैं और साथ ही जो डबल इंजन की सरकार की उपलब्धियां हैं उसके बारे में भी बता रहे हैं। जी, अभी मैं जब यशपाल आर्य जी का बयान सुन रहा था तो मुझे सुनकर के आश्चर्य हुआ। जी, कारण ये है कि यशपाल आर्य जी नेता प्रतिपक्ष है जो कांग्रेस प्रदेश के अंदर प्रतिपक्ष का दल होने के बावजूद अपनी जिम्मेदारी वहन नहीं कर पाएगी। जो एक जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका में पूरी तरह असफल रही वो हमसे सवाल कर रही है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, हम श्री यशपाल आर्य के प्रति या उनके कहने पर चलने वाले नहीं है। हमारी अपनी कार्य प्रणाली है और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी जो लगातार चुनाव जीतती है और लगातार पिछली बार भी 5 सांसद जीते थे, उससे पहले भी जीते थे और वर्तमान में हमारी प्रदेश में भी सरकार है जो कांग्रेस की सरकार थी उसके सारे मिथक तोड़ते हुए हम लगातार दूसरी बार जीते हैं। तो काम के आधार पर जीते हैं। कांग्रेस के द्वारा फैलाए जाने वाले जो भ्रम रहता है उसके आधार पर हम लोग नहीं जीतते हैं। अपने काम पर जीतते हैं, अपने नेतृत्व के आधार पर जीतते हैं, अपने संगठन की शक्ति के आधार पर जीतते हैं। ठीक है। और दूसरी ओर कांग्रेस के नेता आपस में लड़ रहे हैं। कई प्रकार के गुट उत्तराखंड में हम देखते हैं किस प्रकार से इनके केंद्रीय नेतृत्व को भी चुनौती दी जाती है, किस प्रकार से केंद्र इनके पूनिया जी को जो बहुत वरिष्ठ नेता है कांग्रेस के उनको भेजता है और उनके जाने के बाद फिर वो सिर पर डबल सिर हो जाता है। तो कांग्रेस, मेरा इनसे निवेदन ये है कि अपने संगठन की जो दुर्गति है, जो डूबते हुए जहाज की स्थिति है उत्तराखंड में और अन्य स्थानों पर, उसके तरफ ध्यान दें। भारतीय जनता पार्टी अपने काम के आधार पर चुनाव लड़ेगी। हमारे 5 सांसदों ने बहुत अच्छा काम किया और रिपोर्ट कार्ड देने की तो हमारी अपनी पुरानी कार्य पद्धति का हिस्सा है। वो हम यशपाल जी के किसी राय पर नहीं चलते। हमारे यहाँ तो रिपोर्ट कार्ड देने की बहुत पुरानी पद्धति है और रिपोर्ट के आधार पर ही कि हमने क्या किया। कांग्रेस से पूछिए क्या किया। ठीक है सर, जवाब ले लेते हैं। एक बात क्या समाप्त करूंगा, जब आपके सांसद केंद्र में थे तो आपकी सरकार जो केंद्र में भी थी, डबल इंजन की सरकार थी, तो आपने उत्तराखंड का जो पैकेज था समाप्त कर दिया था। आप एक भी योजना केंद्र से लाए हो तो बता दीजिए। और यहाँ तो डबल इंजन की सरकार के द्वारा जो चमत्कारिक कार्य किए जा रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी का जिस प्रकार से उत्तराखंड पर एक आशीर्वाद है विशेष तौर पर, और जिस तरह धामी जी अपना काम कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर प्रदेश की जनता फिर एक बार हमारे 5 सांसदों को विजयी बनाएगी और कांग्रेस के नेता बेहतर हो अपनी गिरबान में झांके घर के मामलों को ठीक करें। और ये अनगल बयानबाजी कांग्रेस प्रवक्ता कह रही थी कि ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, हमने सब कार्रवाई करी है। ठीक है सर, बाकी से जवाब ले लेते हैं। जी, बाकी से जवाब ले लेते हैं सर। आशीष नौटियाल जी, उस पर बाद में जाएंगे जो डॉक्टर भसीन ने किया, लेकिन पहले आपका वक्तव्य जानना चाहूंगी कि आपको क्या लगता है जो मांग यहाँ पर यशपाल आर्य ने रखी है कितनी वाजिब है और किस तरीके से जनता के बीच में सांसदों को जाना चाहिए इस बार? देखिए मैडम, भाजपा ने क्या किया ये सबको पता है और भाजपा को खुद पता है। आप देखिए अगर निशंक जी सही काम कर रहे होते तो उनको हटा के उत्तराखंड में वापस ना भेज देते। अगर इनके हरक ये जो पीछे थे क्या तीरथ सिंह रावत जी, उनको सीएम बना के सीएम पद से ना हटाना पड़ता, अगर सही काम करते उनको वापस ना भेजते। राजलक्ष्मी अभी खुद इनके ही लोगों ने बोला कि गायब है, वो दिख ही नहीं रही हैं कहाँ, उनको ढूंढना पड़ेगा। तो इन्होंने क्या काम किया ये तो जनता देख रही है और आप लोग खुद देख रहे हैं, भाजपा देख रही है। भाजपा को पता है, बताया निशंक जी को क्यों भेजा वापस आपने? आपको लगा निशंक जी काम नहीं कर सकते, नाम काम नहीं कर रहे, उन्हें उठा के उत्तराखंड भेज दिया आपने तीरथ सिंह रावत जी को बनाया, उनको हटा दिया। तो आप तो खुद ही आपने अपना पूर्व अपना दे दिया कि हमारे सांसद नकारा है, इन्होंने कुछ नहीं किया। और हम लोग भी जो आज कह रहे हैं वाकई इन्हें अपना कार्ड बताना पड़ेगा, इन्होंने इस 5 साल में क्या किया। सिर्फ भाजपा चुनावी पार्टी बनकर रह गई है। चुनाव के टाइम पे इनको अब सब कुछ याद आ जाता है। अच्छा, अभी भसीन जी बता रहे थे इनका मिशन है, क्या मिशन है इनका? सिर्फ नफरत फैलाना,
भाजपा का क्या मिशन है? आप रोजगार पे काम नहीं करते, आप स्वास्थ्य व्यवस्था पे काम नहीं करते, आप शिक्षा पे काम नहीं करते, सिर्फ नफरत फैलाना। आप देखिए अभी किस तरह से इन्होंने नफरत फैलाने का काम किया। बजरंगबली ने आपको उल्टा टांग दिया कर्नाटक के अंदर। जिस तरह आप लोग हमें बोल रहे थे उस कि पे बजरंगबली चर्चा की बात कर रहे थे, आप लोगों को वहां की जनता ने उल्टा टांग दिया। भगवान के नाम पर राजनीति ज्यादा नहीं होगी। आप जिस तरह से राजनीति कर रहे हैं, अब राजनीति का ट्रेंड बदल चुका है। जनता आपको पहचान चुकी है। ये 9 साल आपने जो बिताए हैं, जनता को जिस तरह से आपने प्रताड़ित किया है, 1 साल 2 साल 3 साल कितना इंतजार करेगी? आप पहले प्रधानमंत्री जी बोलते हैं गैस सब्सिडी छोड़ दो, ये जनता के काम आएंगे आएगी। सर, चर्चा में भी आएंगे। हमारे साथ मनोज इस्टीवाल जी भी जुड़ चुके, वरिष्ठ पत्रकार। बहुत स्वागत है सर आपका। आपके पास आऊंगी, इससे पहले डॉक्टर पेनुले आपके पास आऊंगी। आपको क्या लगता है कि 2024 का लोकसभा चुनाव की तैयारी सब लोग कर रहे हैं, उसी बीच बीजेपी सांसदों से कहती है आप जनसंपर्क कीजिए, कांग्रेस उनका लेखा जोखा मांगती है? देखिए, बीजेपी का ये जो कहना कि सांसदों को कि जनसंपर्क कीजिए, बिल्कुल वाजिब है, क्योंकि उनके जो सांसद थे वो पहले तो कहीं दिखे नहीं। अब वो कह रहे हैं कि जाके क्षेत्रों में संपर्क करो, लोग मिले। और दूसरा, जो जहां तक यशपाल आर्य जी की बात है, उन्होंने जो कहा है रिपोर्ट कार्ड तो जनता मांगेगी, और रिपोर्ट कार्ड बीजेपी को देना भी चाहिए। हमारे हरिद्वार से जो सांसद है निशंक जी, उनके पास एचआरडी मिनिस्ट्री थी जी। कितने केबीज जो हैं वो उत्तराखंड के अंदर खोले गए हैं। दूसरा, एक सांसद आदर्श ग्राम योजना जो चली थी प्रधानमंत्री मोदी की, जब नए नए वो प्रधानमंत्री बने थे, उसमें कितने गांव सांसदों ने गोद लिए, और जिनमें पैसा खर्च करना, जिसका बजट एलोकेशन वगैरह था, वो कहाँ करे। मेरी जो होम कॉन्स्टिट्यूएंसी है टिहरी, तो वहां पे तो हमने महारानी को तो पता नहीं कब से नहीं देखा। महारानी बनी थी जी। बाकी मैं अपने सांसद की बात कर सकता हूँ। मेरे सांसद ने ना तो सांसद आदर्श ग्राम बनाया, न मेरे सांसद ने कभी क्षेत्र में दर्शन दिए। और दूसरा है कि बाकी जो अभी जो हमारे नए मंत्री हैं उत्तराखंड के कोटे से, अजय भट्ट जी डिफेंस के, तो कितने उन्होंने डिफेंस के उसमें यहाँ पे काम करा है, क्योंकि सेना के जो वो बनने थे, हेलीपैड्स बनने थे, वो कितना है। एविएशन सेक्टर में देखिए, उत्तराखंड हमेशा जो है आपदाओं का केंद्र रहा है। यहाँ पे लगातार प्राकृतिक आपदाएं आती रही हैं, और वैसे भी यहाँ का जो परिवहन है वो बहुत कष्टदायी है। इसमें क्या है कि इसमें जो एक मॉडल बीजेपी ने बोला था एविएशन सेक्टर में, कि हम चिन्यालीसौड़, नैनीसैनी और ये देहरादून, टिहरी, श्रीनगर, इस तरीके का हम एविएशन सेक्टर में काम करेंगे। तो वहां पे कितने इन्होंने हेलीपैड डेवलप करे हैं, और उसकी तो डेट भी चली गई जब इन्होंने बोला था। पिथौरागढ़ से देहरादून आने में जो टाइम लगता है, ठीक है, तो वो टाइम कम करने के लिए एविएशन सेक्टर की बात हुई थी। ईएससी के अंदर कितने हॉस्पिटल बने हैं, ईएसआईसी के अंदर कहाँ इनका यहाँ पे कोई, क्योंकि हमारे पास हरिद्वार है, रुद्रपुर, सिडकुल है, ईएसआईसी के अंदर कहाँ पे हेल्थ फैसिलिटी उन वर्करों को हुई है। तो ये सारी चीजें जो है जनता पूछेगी। 2 मंत्री हमें कोटे से मिले थे उत्तराखंड के, उसमें क्या हमारे पास सेंटर की चीजें आई हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी कितनी आई है निशंक जी के टाइम पे, या फिर कितने केंद्रीय विद्यालय हमें पूरे उत्तराखंड में मिले हैं, ये तो पूछेंगे। बिल्कुल। मनोज इस्टीवाल जी, सर यहाँ पर बात हो रही है कि यशपाल आर्य ने जो है लेखा जोखा मांगा है सांसदों से, क्योंकि बीजेपी कहती है कि आप जनसंपर्क करें। कितना वाजिब आपको भी लगता है, और क्या आपको वाकई लगता है कि सांसदों ने कुछ काम नहीं किया जैसे सभी बोलते हैं, या फिर फील्ड पे उतना नजर नहीं आते? यकीनन ये चिंता का विषय भी है। चिंता का विषय इसलिए है कि आखिर जिम्मेदारियां किस बदौलत सांसदों को दी जाती हैं, और सांसदों का राजधर्म क्या है, इसके बारे में अगर वो चिंता व्यक्त कर रहे हैं यशपाल आर्य जी, तो उस चिंता का स्वागत होना चाहिए जी। यकीनन इन 5 सांसदों में से सिर्फ डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने अभी तक 4 गांव गोद लिए हैं, और बाकी 4 सांसद अभी वो गांव तलाश रहे हैं कि कौन सा गांव वो गोद ले। अब रही बात धरातल पे काम होना ना होना, मैं कहता हूं कि जिस सांसद के जनता सजग नहीं है वहां स्वाभाविक तौर पे काम नहीं हुआ है। जिस सांसद को पकड़ने में जनता नासाज है, नाउम्मीद है, तो ये मुझे लगता है कि सांसद की अकेली जिम्मेदारी नहीं है, जनता की भी जिम्मेदारी है। प्रश्न कीजिए, प्रश्न पूछिए, उनसे चिट्ठियां दीजिए, और क्षेत्र की योजनाओं के बारे में, विकास के बारे में
प्रश्न कीजिए। बिल्कुल। डॉक्टर देवेंद्र भसीन सर, आपके पास आऊंगी। क्या कहेंगे, क्योंकि वक्तव्य आपने सभी के सुने, उसमें कई सारे प्रश्न निकलकर सामने आए, कौन से काम हुए हैं, कौन से नहीं हुए हैं। एक सवाल जो सबसे ज़्यादा उठता है कि बेशक आप लोग लोकसभा में खड़े होकर आप बहस कर सकते हैं या अपने सवाल रख सकते हैं, लेकिन जब जनता के बीच में जाने की बात हो, कहीं ना कहीं सांसद कमज़ोर नज़र आते हैं। सर माफ़ी चाहूंगी, आपकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही है। सर आवाज़ नहीं आ रही है भसीन साहब। एक बार फिर आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे सर। टेक्निकल इशू की वजह से आप तक आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है। वही सवाल मैं आपसे पूछूंगी, क्योंकि 2014 में सैगी लेकर आया गया था, जो है सांसद आदर्श ग्राम योजना। उसके तहत जो तमाम सांसद थे उनसे ये कोशिश, ये फिर ये एक्सपेक्टेशन थी कि आप गांव गोद लेंगे, उनका डेवलपमेंट करेंगे, एक होलिस्टिक अप्रोच थी। आप लोगों के टाइम पे जो सांसद थे, आप किस तरीके से मॉनिटर करते थे? अभी तो आप लेखा जोखा मांगते हैं, ये सवाल तो आपके कार्यकाल में भी उठते होंगे सांसदों पर। देखिए मैडम, मॉनिटर तो भाजपा वाले कांग्रेस हमें करेंगे, हम उनको करेंगे, ये काम तो हम दोनों का है मॉनिटर करना। उन्हें कोई खामियां लगती हैं तो वो भी बोलते हैं, और उन्होंने हमेशा बोला है और बहुत बढ़ चढ़कर बोला है। भाजपा कांग्रेस पार्टी तो इतना बोलना भी नहीं आता जितना भाजपा बोल देती है। जरा जरा चीजों में आप देखें किस तरह से स्मृति ईरानी जी 58 चवन्नी के रेड बढ़ने पे किस तरह सड़क पे खड़ी हो जाती थी और चूड़ियां भेजने का प्रधानमंत्री जी को काम किया उन्होंने। आज कांग्रेस पार्टी इतनी हद तक नहीं गिर सकती जिस हद तक भारतीय जनता पार्टी गिर चुकी है। भारतीय जनता पार्टी, और अभी भसीन जी ने जिस प्रकार बोला कि कांग्रेस पार्टी ने क्या किया, भसीन जी बहुत सीनियर हैं, भसीन जी को मैं जानता हूं, आज के नहीं है, बहुत पुराने नेता हैं, और ये वही ज्यादा अच्छा जवाब दे सकते हैं कि भारतीय कांग्रेस पार्टी ने क्या किया। ठीक है, कांग्रेस ने क्या नहीं किया। कांग्रेस की ही तो देन है आज जो इस देश के अंदर जो आजादी मिली। आजादी के बाद जिस देश के अंदर सुई बनाने की फैक्ट्री नहीं थी, सुई से लेके हवाई जहाज तक आज यहाँ बना। आज सेंट्रल स्कूल दिए, आज सेंट्रल स्कूल आप देखें आपने क्या दिया। अगर आप भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी ने क्या दिया, शिशु मंदिर दिए जहां आप अपनी सेना तैयार कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस ने निष्पक्ष भाव से सेंट्रल स्कूल दिए जहां आज भी लोग तरसते हैं कि किस तरह यहाँ सेंट्रल स्कूल में हम एडमिशन ले पाएंगे। वो सेंट्रल स्कूल दिए, वो नवोदय विद्यालय दिए। पर्सनल ये नहीं सोचा कि अपने लिए राजनीति तैयार करें, अपने लिए ग्राउंड कैसे तैयार करें, जबकि भाजपा ने अपने लिए ग्राउंड तैयार किया है। उन्होंने इसलिए नहीं किया कि देश के लिए कुछ करना है, उन्होंने सिर्फ अपने लिए ग्राउंड तैयार किया कि अगर हम स्कूल खोलेंगे तो बच्चे के मन में बचपन से ही डाल देंगे कि भारतीय जनता पार्टी क्या है, आरएसएस क्या है। तो इन्होंने जो राजनीति करी है वो सिर्फ अपने स्वार्थ की करी है। जवाब ले लेते हैं। कांग्रेस ने देश के लिए राजनीति करी है, जनता के लिए राजनीति करी है, उसका ही काम। आज देखें जो आज देश में जो विकास हुआ वो सारा कांग्रेस की देन है। इन लोगों ने तो देश को बेचने का काम किया है। क्या काम करते हैं डॉक्टर भसीन, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं सर, प्लीज मेरे सवाल का जवाब दीजिए। देखिए, पहली बात तो यह है कि कांग्रेस के जो मित्र ने विकास किया तो किसी बड़ी गलतफहमी के शिकार है। मैं इनके एक जो रक्षा मंत्री थे, एक एंटनी, उनका एक बयान बताता हूँ जो उत्तराखंड पर बहुत भारी पड़ा है। उन्होंने कहा था कि हम जो सीमांत क्षेत्र हैं उनका विकास इसलिए नहीं करना चाहते क्योंकि हमारा जो विरोधी देश है पड़ोस का, वो वहां पर अपनी सीमाओं में विकास करेगा और हमारे लिए खतरा पैदा हो जाएगा। नतीजा ये हुआ कि उत्तराखंड जैसे प्रदेश को और अन्य जो सीमांत क्षेत्र थे उनका विकास कतई नहीं किया गया। ये हमारी सरकार है जिसने की विकास किया, और मोदी जी की वजह से आज सीमांत क्षेत्र तक जो है हमारी सड़कें पहुंच गई हैं, दूर दूर तक हमारे हेलीपैड हैं और हमारे एयर स्ट्रिप बन चुके हैं। ये वही हमारी सरकार है। दूसरी ओर मैं इनसे ये कहना चाहता हूँ, क्या इनको आयुष्मान भारत योजना दिखाई नहीं देती? क्या इनको अटल आयुष्मान योजना दिखाई नहीं देती? इनको ऋषिकेश कर्म प्रयाग की बार बार बात तो करते हैं, कभी कुछ किया नहीं, क्या वो दिखाई नहीं देता? दिल्ली कॉरिडोर का जो हमारा सड़क का निर्माण चल रहा है उन्हें दिखाई नहीं देता? भारतमाला परियोजना इनको दिखाई नहीं देती? ऐसी 20 योजनाएं हैं जो कि हमारी डबल इंजन की सरकार के द्वारा उस पर काम हुआ है। लेकिन सर सांसद कहाँ है? सांसद कहाँ है? कहते हैं कि हमने अपने लिए काम किया। राज्य बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी की जो वर्तमान में सरकार आई है और इससे पहले वाली सरकार थी, उसके दौरान उत्तराखंड के अंदर जितनी यूनिवर्सिटीज हुई हैं, चाहे वो सेंटर वाली रही है, चाहे वो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं या स्टेट गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज हैं, उनकी संख्या कई गुना बढ़ गई है। इन लोगों ने तो अपने यहाँ पर डॉक्टर तक भर्ती नहीं किए थे। सर केवी भी बंद हो रहे हैं यहाँ पे, हमें याद है सिडकुल क्षेत्र में, हरिद्वार क्षेत्र में केवी भी बंद हो गए थे, पेरेंट्स को बहुत समस्या हुई थी। इसमें प्रदेश के अंदर अगर बेरोजगारी की स्थिति है उसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार रही है। हमारी सरकार लगातार उसमें जनसंख्या के लिए भी हम जिम्मेदार, इसके लिए भी हम जिम्मेदार। आपकी कुछ है ही नहीं सोसाइटी।
और जहाँ तक भर्ती घोटाले का सवाल है, तो भर्ती घोटाले की शुरुआत तो कांग्रेस ने करी थी। आरबीएस रावत इन्हीं के द्वारा बनाए गए थे, जिनको आज हमने जेल में डाला हुआ है। ये क्या भूल जाते हैं? लेकिन और घोटाले मुझे तो बार-बार आपकी कहते हैं सरकार कि में इंदिरा हुए, केस में नेता 1% आपके पकड़े गए बात घोटाले में। करता हूं। अंजना ये जो केस हुआ है वंदना का, उस वाले मामले में कहते हैं कि हम कुछ कार्रवाई नहीं करें। अरे हमारी कार्रवाई पर अंजना उच्च कौन? न्यायालय पहले और वसीम उच्चतम साहब। न्यायालय ने मोहर लगा दी है। अंकिता इससे सर, अंकिता अंकिता पहले हत्याकांड। नाम तो सही लो। आपको समझ में नहीं आता। अंकिता आपको समझ में हत्याकांड नहीं सर। आता। लोम अंकिता हत्याकांड का आरोपी नाम आपकी तो पार्टी सही में बैठा लीजिए। हुआ है। अंकिता जिसने घोटाला किया हुआ अंकिता की आपकी पहले पार्टी आपको तो यही पता नहीं है। आपकी पार्टी के ठीक अंदर है। बैठा हुआ है। सरकार के वो सड़कों पे डंडे चलाता है, सड़कों में लड़ाई करता है, आप आपकी उसका पक्ष सरकार लेते में हैं। अपराधियों को आप बचाया जिस जाता था। कॉलेज से आते हैं एक मिनट, कांग्रेस के टाइम एक का मिनट, एक मिनट। फंसे सर, गए। खुद ये जो अपनी आरोप सरकार प्रत्यारोप बचाने तो के लिए होते रहेंगे। 15-15 डॉक्टर करोड़ की भसीन, रिश्वत देते पाएंगे। सर, भाई अपने चरित्र पे झांकिए। सर, निशंक जी को क्यों निकाला, आप इसका जवाब दे दीजिए। निशंक जी को क्यों निकाला, डॉक्टर तेजिंदर को क्यों निकाला, डॉक्टर भसीन, यहाँ पर हम आरोप प्रत्यारोप नहीं कर रहे हैं सर, आरोप प्रत्यारोप नहीं कर रहे हैं सर। हम यही तो जानना चाह रहे हैं कि आप लोग सत्ता में हैं, आपके एमपीज यहाँ पर हैं, आपसे जवाब मांगा जा रहा है कि आपके सांसद आखिर फील्ड में कहाँ हैं, जनता के बीच में कहाँ हैं। आप लोग देखिए, लोकसभा पहली में बात खड़े जो होते आप हैं, कह रही है ना, प्रश्न पूछते मैं हैं। कहता हूं, अभी जो हमारे मित्रों ने मुझसे सवाल किया कि कौन से काम किए, मैंने आपके सामने एक लंबी फहरिस्त रखी और इससे कई गुना लंबी फहरिस्त मेरे पास और है। जी। कांग्रेस के नेता नहीं बता सकते इन्होंने क्या किया। अटल जी ने देश आजाद, आप कैसी बात कर रहे हैं वजीर साहब? इस विशेष पैकेज को कांग्रेस ने विड्रॉ कर लिया। इस विशेष पैकेज को कांग्रेस के समय आपने में स्मार्ट सिटी से केंद्र विड्रॉ में कर दिया। हमारे प्रदेश के नेता थे। स्मार्ट सिटी का बजट अदा कर दिया आपने। केंद्र सरकार थी, इनके चिदम्बरम जी ने विड्रॉ किया और कांग्रेस का कोई नेता हिम्मत नहीं हुई उसका विरोध कर सके। तो ये तो चरित्र है लोगों का। और जितना इंडस्ट्रियलाइजेशन हमारे टाइम पर हुआ है वो अटल जी के किए हुए काम के द्वारा हुआ है, लेकिन इनको कभी समझ में नहीं आता। उत्तराखंड राज्य डॉक्टर भसीन एक सवाल आपसे सर, इन्होंने राज्य में ही बनने दिया था। सर आपसे एक सवाल ये है कि अभी सांसदों का एक डेलीगेशन यहाँ पर पहुंचा था, जो तमाम लोकसभा सीटें हैं वहां पर जो योजनाएं चल रही है उसको मॉनिटर करने के लिए आए थे कि आखिर कितना विकास हुआ है, क्या उसकी कुछ रिपोर्ट आप तक पहुंची है कि कितना काम हुआ है सांसद के क्षेत्रों में? देखिए, पहली बात तो मैं ये बताऊंगा कि ये जो डेलीगेशन होते हैं ये पार्लियामेंट्री सिस्टम का अंग होते हैं। हमारी विभिन्न प्रकार की जो अलग अलग विभिन्न दलों के सभी दलों के सांसद उसमें होते हैं जो अलग अलग क्षेत्रों में जाते हैं, वहां पर जो है डिस्कस करते हैं विभागों से, उनकी कार्य प्रगति को देखते हैं और उसके बाद अपना विधान लोकसभा अध्यक्ष जी को और केंद्र सरकार को उसे रिपोर्ट देते हैं। वो रिपोर्ट हमारे तक नहीं आती, वो रिपोर्ट केंद्र तक जाती है, फिर वहां से फीडबैक हमको मिलता है। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी का जो कार्यालय है लगातार उत्तराखंड के विकास को लेकर के काम कर रहा है और जिस प्रकार से बद्रीनाथ जी में और केदारनाथ जी में काम हुआ है वो अपने आप में ऐतिहासिक है। केदारनाथ जी के रोप वे, हेमकुंड साहब के रोप वे वो हमारे सामने बन रहे हैं। शंकराचार्य का अपमान करने का भी काम हुआ है केदारनाथ में। शुरू करी, इनके दिमाग में कभी आया भी नहीं था। आज हम मोटे अनाज की बात कर रहे हैं, इनके हरीश रावत जी तो झंगोरा और उसकी बात तो करते थे, कहीं पकौड़े तलने लग जाते थे, लेकिन एक भी योजना जमीन पर नहीं लाए। हमारी सरकार के द्वारा जो मोटे अनाज है जिसके लिए उत्तराखंड देश में जाना जाता है उस पर शुरुआत करी और आज देहरादून के अंदर हमारे कृषि मंत्री जी ने आकर के उसका एक बड़ा उद्घाटन भी किया है। तो हमारी सरकार तो लगातार काम कर रही है। कांग्रेस केवल और केवल भ्रम पैदा करती है, बयानबाजी करती है और मेरा तो कहना हरिद्वार की चिंता कर रहे हैं ना आप, हरीश रावत जी और हरक सिंह रावत जी का मामला तय कर लीजिए। आप निशंक जी की चिंता मत करिए, उनके द्वारा बहुत काम किए गए। तभी भगाया उनको, तभी भगाया उन्हें दिल्ली से। हरीश रावत जी और हरक सिंह रावत जी का तय कर लीजिए जो आपस में एक दूसरे गुथे पड़े हैं। डॉक्टर तो पन्नूली, मेरा कितना इत्तेफाक आप इस बात से रखते हैं? कांग्रेस के लोग जो हैं अपनी चिंता करिए, भारतीय जनता पार्टी के साथ जनता है और पुणे हम पांचों सांसद तभी आज % बहुमत से जीते हैं आप लोग, पूरी जनता आपके साथ है। ठीक है, दोबारा भारतीय तभी जनता पार्टी, तभी ठीक है जीते हैं सर, आप ठीक है लोग। सर। बिल्कुल ये जीते। धर्म की राजनीति करने वाली भाजपा जनता पहचान चुकी है। आप लोगों को ऐसा जवाब दिया और आप देखें अब हर राज्य में आपका ये हाल होने वाला है। कर्नाटक में हमारा वोट % और यूपी भूल गए आप। अभी हम सब, हमें सब याद है, हमें सब याद है। जनता ने सोचा आप बहुत बढ़िया है, जनता ने आपको पूर्ण बहुमत दिया, पर आपने जो जनता के साथ किया जनता सब समझ चुकी है और अब जनता आपको उखाड़ के फेंकने का काम करेगी। आज आपने उदाहरण देख लिया इसका। नहीं हुआ और यूपी की जनता ने तो आपको भर के खदेड़ दिया है। हम तो थे ही नहीं कभी, हम तो रहे नहीं कभी यूपी में। आप हमारे बात तो करो ही मत यूपी में। आप आज कर्नाटक में आपका जब हाल हुआ, आपकी इतनी रैलियां वहां हुई, आप देखें किस तरह आपका हाल किया, जनता देख रही है और कितना आधे में रह गए आप लोग।
लोकतंत्र में हो जाता है। और आप कहते थे कि हो जाता नहीं है, आपको तो उखाड़ के फेंकना है जनता ने, क्योंकि आप देश को बर्बाद करने के लिए भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। ठीक है, आप दोनों को मैं रोकना चाहूंगी, डॉक्टर पेनुली आपके पास भी आऊंगी, लेकिन यहाँ पर वक्त तो चला एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी लगातार हम चर्चा करेंगे कि आखिर कितना जरूरी है इस वक्त सांसदों का जनता के बीच में जाना और ये बताना कि उन्होंने इतने सालों में क्या काम किया है, उनके क्षेत्रों में क्या विकास की योजनाएं चला गई हैं और उसमें कितना काम किया गया है। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, 2024 की तैयारियां चल रही हैं। भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो या अन्य दल, सभी अपनी तैयारियां कर रहे हैं। जहां भारतीय जनता पार्टी सांसदों को फील्ड पर भेजकर जनसंपर्क करने के लिए कह रही है, वहीं कांग्रेस भी अब उनसे उनका लेखा जोखा मांग रही है। हमारे मेहमान हमारे साथ चर्चा में जुड़ चुके हैं। डॉक्टर पेनुली, आपने जितने सवाल पूछे थे अभी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमारे साथ मौजूद नहीं है, वो कुछ ही समय हमें दे पाए, जो सवाल आपने पूछे थे और जो डॉक्टर भसीन ने बोला, उससे कितना आप संतुष्ट हैं या नहीं हैं? देखिए, बहुत वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, तो उन्होंने ना एक फेरी टेल की कहानियों जैसी सुहानी सुहानी बातें बोल के बीजेपी की वो चीज़ बोली। उन्होंने बात करी अटल आयुष्मान योजना की। अटल आयुष्मान योजना में आपने एक कार्ड तो पकड़ा दिया, लेकिन वो धारचूला, मुंशियारी, मोरी और उत्तरकाशी के जो ब्लॉक है, जो इंटीरियर है, वहाँ पे कहाँ पे आपके वो काम आएंगे? वो एक 100 पीस बन के रह गए। वहाँ पे हॉस्पिटल ही नहीं है, ट्रॉमा सेंटर नहीं है। इसका जो स्पष्ट उदाहरण है वो यात्रा में दिख गया आपका। 18+ मौतें अभी तक चारधाम यात्रा में हो गई हैं। वो भी किसी को हार्ट अटैक आ रहा है, किसी को कुछ हो रहा है, उस वजह से जो मौतें हो गई, हमारे पास वो हॉस्पिटल भी नहीं है। तो एक आदमी जो जिसको अपने गांव से और एक हॉस्पिटल तक आने में 5 घंटे लग जाएंगे, तो वो कहाँ बचेगा आयुष्मान कार्ड से? जरूरत है आज जमीन पे काम करने की, जरूरत है कि वहाँ पे हॉस्पिटल हो, वहाँ पे स्कूल हो। ये सारी चीज़ें अगर वहाँ पे प्रोवाइड होती तो ना तो उत्तराखंड में पलायन होता और ना आज सांसदों को हमें ऐसा ढूंढना पड़ता। दूसरी बात तो उन्होंने कही कि इनको नहीं पता है मोटे अनाज का, मिलेट्स का। तो मैं इनसे पूछना चाह रहा था कि 9 जिले जो हैं, 9 जिले के जितने ब्लॉक हैं, कितने ब्लॉकों में आपने विपणन करा है? कितने जगह आपके विपणन का सेंटर है जहाँ पे मोटा अनाज उगा के किसान वहाँ पे बेचेगा? तीसरी बात कि अगर आप मिलेट्स की बात करते हैं, मोटा अनाज की बात करते हैं, पहाड़ों में क्या आपने जंगली जानवरों की सुरक्षा के लिए उस जिसकी खेती है, जो वहाँ पे वो मोटा अनाज उगा रहा है, उसके फसल की सुरक्षा के लिए आपने क्या करा है? वहाँ पे तो रात को जंगली सुअर आके पूरी खेती खराब कर जाते हैं। गांव हमारे निर्जन हो रहे हैं। कहाँ है सांसद आदर्श ग्राम? कहाँ है इनके आयुष ग्राम? और जो वो बात कर रहे हैं कि हमने ये कर दिया, वो कर दिया, देखो वो एक हसीन सपने, मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाने जैसा है। और आदर्श सांसद आदर्श ग्राम कहीं नहीं है, सांसद गायब हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस बीजेपी के नेताओं से हैं। अगर वो बॉल कांग्रेस के पाले में डाल रहे हैं तो अभी 10 साल होने वाले हैं, आपके 5 के 5 सांसद हैं। अगर एक सांसद एक साल में एक गांव का बात हुई थी 2014 में, तो अभी 10 साल से आपके पास है। आप बता दीजिए किस सांसद के 10 गांव हैं? एक सांसद बता दो जिसने 10 गांव गोद लिए हों। ऐसा डॉक्यूमेंटेशन में है कि 58 गांव गोद ले रखे हैं, तमाम जो 5 के 5 कौन से एमपीज गांव हैं, हैं लेकिन उसमें डॉक्यूमेंटेशन ये नहीं है कि कितना विकास कार्य और कहाँ कहाँ हुआ है। फिलहाल मैं आपके पास आऊँगी इस्टवाल जी। सांसद जो काम करते हैं, वो कहा जाता है कि लोकसभा का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें तमाम डिटेल्स दी गई हैं कि जो उनकी अटेंडेंस है लोकसभा में वो नेशनल एवरेज से ज़्यादा है, या फिर अगर फंड स्पेंड करने की बात हो तो वो नेशनल एवरेज से ज़्यादा है। ये तमाम जो पॉइंट्स हैं उसमें हमारे स्टेट के जो एमपीज़ हैं वो आगे हैं, लेकिन बात जब जनता के बीच में जाने की होती है तो कहीं ना कहीं फिसड्डी साबित होते हैं। ऐसा क्यों होता है कि हमारे एमपीज़ लोगों के बीच में नहीं जा रहे हैं? बहुत सारे प्रश्न एक साथ हैं और एक साथ मैं डॉक्टर पेनुली के भी प्रश्न का जवाब देना चाह रहा था, और पीछे अपने भसीन साहब भी बहुत कुछ छोड़ गए, कांग्रेसी प्रवक्ता अपने नोटियाल जी भी बहुत कुछ छोड़ गए। सबसे पहले आप ही का प्रश्न पे आता हूँ जी। आपका प्रश्न फिर से जरा एक बार दोहरा दीजिएगा। कोई बात नहीं सर, एकदम से स्लिप कर गया आप। लोकसभा में प्रेजेंस की बात हो, अपना फंड स्पेंड करने की बात हो, ये तमाम चीज़ें हैं जहां पर हमारे एमपीज जो हैं वो ऊपर हैं।
जनता के बीच में प्रेजेंस में फिसड्डी है, ऐसा क्यों? एमपीज ने 58 गांव गोद लिए हैं। मैं कहता हूं एक गांव पूरी प्रदेश की जनता ये बोल पाती, ललक होती है कि ये फलाने सांसद ने गोद लिया है, उसे देखने जाना है। इतना खूबसूरत उसमें विकास हुआ है, जी, चकाचौंध है, पूरा पहाड़ जिसको कहते हैं उसी में समावित है। इन जो 58 गांव गोद हैं, इनमें से क्या ये आंकड़े भी हैं कि ये सब सरसब्ज है, बंजर नहीं है? क्या इन गांवों में स्वरोजगार की कोई योजनाएं हैं? बहुत सारे प्रश्न एक साथ उठते हैं। बिल्कुल। बेसिकली मुझे हर कोई कहता है कि हाँ था वो भाजपा मेंटलिटी का पत्रकार है, इसलिए भाजपा का पक्ष लेता है। लेकिन ये पीड़ा भला कौन समझेगा कि जो डॉक्टर पैनुली 9 नहीं 10 जिले पहाड़ के चौपट हो गए हैं। मिलेट्स की बात है, मोटे अन्न की अभी भसीन साहब बात कर रहे थे कि मोटे अन्न आप कैसे छीन सकते हैं हरीश रावत जी से गढ़वाली अनों का जो एक उन्होंने विस्तार दिया है, जो सादी पार्टियों में गढ़वाली अनाज की पहचान हरीश रावत ने दिलवाई है। आप एक गणेश जोशी की एक मिलेट की 2 दिन 3 दिन की कार्यशाला में, जिसमें अभी से विवाद उत्पन्न हो रहे हैं कि साहब 50 करोड़ 75 करोड़ ऐसा कुछ विवाद हो रहा है, उसको कैसे आप हरीश रावत जी के जबड़े से या कांग्रेस के जबड़े से छीनकर अपने गणेश जोशी जी के पक्ष में डालने की बात करते हैं? मैं दावे के साथ कहता हूं कि गणेश जोशी जी ने अभी जो 10 जिले पहाड़ के हैं उनमें से आधे से ज्यादा जिले देखे भी नहीं है। भौगोलिक दशा और दिशा देखिएगा, 65 से 75% गांव में जहां खेती सरसब थी वो चौपट है। 65% से 75% जब आपकी खेती नहीं हो रही गांव में 2-3 जिलों में, तो आप वो मिलेट्स ला कहां से रहे? कृषि विभाग कहां से उस समय खरीद के लाता वो सारे अन्न, और बोरे भर भर के कहां से आते हो मेरी समझ में नहीं आता। हमारे पौड़ी की तो लगभग 90% जमीन बंजर है, वही हाल अल्मोड़ा का है। तो भाई ये मिलेट्स मोटा अन्न आता कहां से है, ये समझाने की जरा सा कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, कांग्रेस के प्रति जरा 2 शब्द और बोलने दीजिएगा। अभी फेरी टेल की कहानी सुना रहे थे आप डॉक्टर पंकज जी। हमारे पास एक ऐसी कहानी थी कि व्हाट डज द लिटिल वर्ल्ड से इन हर नेस्ट ऑफ पीपल डे, मदर मिलेट फ्लाई अवे। तो मैं यशपाल आर्य जी की ये मदर मिलेट फ्लाई अवे पे आता हूं कि यशपाल आर्य जी जो सांसदों पर आरोप लगा रहे हैं, इनके कार्यकाल में जितने भ्रष्टाचार इनके मंत्रालय में हुए, कभी उस पर भी गौर किया? भले ही वो साफ सुथरे छवि के निकल गए और जितना सफ़ेद कुर्ता पहनते हैं उतने सफ़ेद तरीके से वो बिल्कुल पाक साफ नजर आए, लेकिन मुझे लगता है कि ये राजनीति हर एक पलड़े में एक सी है। किसी का कभी बढ़ जाता है, किसी का कभी घट जाता है। लेकिन हाँ, ये प्रश्न जायज है कि सांसद क्या सिर्फ अब धुमा चौकड़ी मचाएंगे 1 साल क्योंकि उन्हें चुनाव लड़ना है? जी बिल्कुल। सुनीता विद्यार्थी बौड़ाई जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। सुनीता जी, इससे पहले डॉक्टर भसीन जुड़े हुए थे, उनका ये कहना था कि कांग्रेस सिर्फ आरोप लगाती है, हमने अपने कार्यकाल में जितने काम किए हैं उतने कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में कभी नहीं किए, और कई सारी बातें उन्होंने गिनाई। आप क्या कहेंगी कि सांसद का क्या रिपोर्ट कार्ड है आपके मुताबिक, कितना काम किया है सांसदों ने? देखिए दिव्य दर्शनी जी, भारतीय जनता पार्टी आप चाहे किसी भी जनपद में चले जाएं और जिस प्रकार से हमने सांसदों के जो उनको गांव अडॉप्ट करने के लिए बोला गया था और उन्होंने बखूबी, जैसे आप बता भी रहे हैं चैनल में, कि 58 गांवों को गोद में लिया हमारे राज्यसभा सांसदों पर ने। लेकिन उस पर सवाल उठा मैम, उस पर सवाल उठा, मेरे 58 कहते ही ये सवाल उठा कि आखिर वो कौन से गांव हैं और क्या वो गांव बंजर तो नहीं? मिल जाएगा। देखिए बात ये नहीं है कि 58 गांव कौन कौन से हैं। पूरे उत्तराखंड में आप घूमिए और सीमांत क्षेत्रों में जाके देखिए कि वहां पे
कांग्रेस के टाइम में तो उन गांव का नाम भी अता पता भी नहीं मालूम होता था कि इधर भी हमारे गांव है और यहाँ भी हमारी जनसंख्या है, हमारी जनता रहती है, इधर भी वोटर्स है। ये कांग्रेस पार्टी के टाइम पे तो किसी को मालूम ही नहीं होता था। अब जब से भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, गाँव को लेकर चले आप या अन्य हम लोग जितने भी जनपदों की बात कर रहे हैं, सीमांत क्षेत्रों की बात कर रहे हैं, अब जाके लोगों की आंखें खुली है। जब घर घर रोड जा रहा है, आप देखिए कि पौड़ी गढ़वाल की बात करें, टिहरी गढ़वाल की बात करें, हमने कहाँ तक सड़कों का, और चमोली पिथौरागढ़ की बात करें आप, कहाँ तक हमने सड़कों का जाल किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने काम करके दिया है। जो रोड कनेक्टिविटी बीजेपी ने करके दी है, वो कभी कांग्रेस अपने टाइम का आंकड़ा दे रहे हैं। यहाँ पर ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं, निश्चित रूप से जैसी मैम बीजेपी ने नो डाउट उसमें कहीं ना कहीं अगर कमियां होंगी, बात ये नहीं है। बात ये है कि अगर कंपेयर करना है तो आप करिए ना कांग्रेस और बीजेपी का कंपेयर। लेकिन आपका बात यहाँ कंपेयर ही नहीं हमारे साथ, आपका क्या कंपेयर करें हम? यहाँ पे देश बेचने वाले हैं आप। कर्नाटका की इनको छोटी सी एक जीत मिली है और ये फूले नहीं समा छोटी नहीं मैडम, बहुत बड़ी जीत है, डबल है। यहाँ पे भी पड़ेगा, उत्तराखंड में भी पड़ेगा। सुनीता जी, इतने झूठे आरोप लगाने से पहले थोड़ा सुनीता जी ठीक है, भारतीय जनता पार्टी ने काम किया। साथ नहीं रही सुनीता जी, अभी आप भारतीय जनता पार्टी साहब नहीं थी, आप लोग स्कूल में पढ़े हैं ना मैडम, वो कांग्रेस के शासन काल का है। आप कैसे बात करेंगे? कांग्रेस कितना नहीं है? आप कहाँ से पढ़े? भाजपा के स्कूल में पढ़े क्या? आप कौन से स्कूल में पढ़े? और हमारे आंकड़े देख लो, आपके देख लिया आपके आंकड़े, आपके आंकड़े देख लेकिन चुनाव आपसे 300 रुपए सिलेंडर, 1000 रुपए, 1100 रुपए आपने करा, वो आंकड़ा हमने देख लिया आपका, कैसे 1100 सिलेंडर हुआ, 100 रुपए पेट्रोल आपने किया, वो हमने देखा। ठीक है आंकड़े देख ही रहे आपके। सुनीता जी आप ये बात बताइए, भारतीय जनता पार्टी ने बेशक सड़कें बनाई हो, सुनीता जी अगर आप शिशु मंदिर नहीं बनाए हमने बनाया है ये सेंटर स्कूल। एक मिनट सेंटर स्कूल हमारी देन है। एक मिनट सर, सुनीता जी अगर आप मुझे सुन पा रही हैं, सुनीता जी ठीक है, सुनीता जी अगर आप मुझे सुन पा रही हैं सर प्लीज, ठीक है सर। मैम भाजपा ने काम किया है, सड़कें बनाई है, सांसद कहाँ हैं आप लोग के? जब लोगों से पूछा जाता है, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ, मैं टिहरी की अगर सांसद की बात करें तो लोग ये कहते हैं कि हमने तो शायद ही उनके एमपी बनने के बाद उन्हें नहीं देखा। वो तो उनके लिए इन्होंने ना एक मैं कहूँ कि टैगलाइन बना दी है। और मैडम जनता का ये कहना होता है, ये हम टैगलाइन नहीं बना रहे हैं, ये हम टैगलाइन नहीं बना रहे हैं। देखिए दिव्यदर्शनी जी, अगर भारतीय जनता पार्टी के सांसद अपने क्षेत्र में नहीं होते, लोकसभा क्षेत्र में नहीं होते, तो लोग आंखें बंद करके वोट नहीं देते हैं। चलिए डॉक्टर पेनुली से पूछ लेते हैं, उन्हीं की क्षेत्र की है, उन्होंने खुद बोला कि हमारे क्षेत्र की सांसद की हमें नॉलेज है। तो आप डॉक्टर पेनुली आप बताइए। हम भी उन्हीं के क्षेत्र के हैं मैडम, हम भी लोकसभा में। तो फिर आप दोनों के बात लोकसभा टिहरी में सांसद टिहरी से ऊपर है, प्रतापनगर कब गई है ये बता दीजिए। योजनाओं का लाभ वहाँ पे जनता ले रही है, एक एक कार्यकर्ता के पास में डेटा है। हम सांसद को कहाँ देखें? फिर से राजशाही आ गई है क्या? कहाँ है सांसद हमारी? प्रतापनगर लमगांव में कब दिखती है हमारी सांसद? घनसाली में कब दिखती है सांसद? हमारी सांसद पूरी गायब है। और मैं बीजेपी के प्रवक्ता को चैलेंज कर रहा हूं कि वो मेरे सांसद के द्वारा गांव गोद लिए हुए 4 गांव का नाम बता दें। मेरे सांसद के द्वारा टिहरी के सांसद के द्वारा 4 गांव का नाम ले ले। आपको चैलेंज है, अगर आप उसी कॉन्स्टिट्यूएंसी की हैं तो आप ये बताओ कि सांसद में कौन से 4 गांव का नाम बता दीजिए। आप 4 गांव का नाम बता दीजिए। केवल टिहरी लोकसभा में 4 गांव बता दीजिए। आप टिहरी लोकसभा में 4 गांव बता दीजिए। आप बता 58 नहीं, छोड़ो 58, मैंने 54 माफ कर दिए, आप 4, आपको चैलेंज है, आप अभी भी अपने गूगल पे सर्च कर लीजिए। अभी भी 20 मिनट का प्रोग्राम है, अभी 10 मिनट का प्रोग्राम बचा हुआ है, आप अपने गूगल पे सर्च कर लीजिए। और राजा कोशिश की है तो ये कांग्रेस राजमाला लक्ष्मी ने अगर 4 गांव को गोद लिए हो तो बताइए। ठीक है, कहीं ना कहीं दिखाई देते। ठीक है, आपने कांग्रेस पे आरोप लगाया, कांग्रेस से जान लेते हैं आशीष जी। सांसदी में बढ़ा पाए, सांसद ने क्या काम करा है? मेरा सांसद बता दो, प्रतापनगर के 4 दौरे बता दो सांसद के। 4 दौरे आप सांसद के बता दो, 4 दौरे बता दो, 4 दौरे बता दो, 4 दौरे। कुछ नहीं, आप केवल 4 दौरे बता दो प्रतापनगर के।
आप प्रतापनगर के 4 द्वारे बताओ तो मैं मान जाऊंगा कि सांसद ने काम करा है। गांव का है, सारी दुनिया बचे, सुशील बंगाल चले जाओ, पूरा बैजरो चले जाओ, कहाँ है 4 गांव बता दो सांसद के। कहानी है सब चीजें, मूलभूत सुविधाएं देने के भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है चैलेंज है और धरातल पर कर रही है और लगातार हर महीने हमारे कहीं नहीं है, कहीं धरातल पे नहीं है ना, वो राजशाही में धरातल पे थी ना आज धरातल पे है। अच्छा आशीष नौटियाल जी आप पर, ठीक है सुनीता जी एक मिनट, सुनीता जी जवाब, ठीक है सुनीता जी जवाब भी ले लेते हैं। आशीष नौटियाल जी, आपके जब भी चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का मैटर हो या कांग्रेस का मैटर हो, हमेशा बस कांग्रेस इसलिए जाती है कि आपने अपने कार्यकाल में काम नहीं किया और शायद यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी को जनता का साथ मिला। लेकिन आपने अपने कार्यकाल में ऐसा क्या नहीं किया जो अब आप बीजेपी से एक्सपेक्ट करते हैं कि कम से कम वो तो कर लें? मैडम हमने ऐसा नहीं किया, मैंने अभी आपको जैसे बताया उदाहरण कि इन्होंने हमने खोले सेंट्रल स्कूल, इन्होंने खोले शिशु मंदिर। बचपन से ही बच्चा स्कूल जाना शुरू करे तो आप भाजपा की बातें सिखाना शुरू कर दें। आप सेंट्रल स्कूल में देखिए पूरे सबके बच्चे वहाँ पढ़ते हैं और वहाँ नफरत नहीं सिखाई जाती, वहाँ पढ़ाई की जाती है। मैडम आज आप देखें, अभी मैं जस्ट अभी पेनुली जब गूगल की बात कर रहे थे डॉक्टर पेनुली, तो मैडम आप थोड़ा सुन लीजिए, आप बहुत बोल दिया आपने। मैडम आप सुन लीजिए, आपके एक तो प्रवक्ता भाग गए डिबेट में आते से और दूसरा आप आए तो आप चुप नहीं हो रहे। आप अपनी बारी का इंतजार करो। मैंने आपके टाइम पे नहीं बोला, मैंने आपके टाइम पे नहीं बोला, मेरे टाइम पे मत बोलो। आपके प्रवक्ता भी भाग के आते में, अब आप भी ऐसे ही भाग जाएंगे, फिर हमने पढ़ा हुआ है मैडम। और मैं बताऊँ आपको, चलिए अगर आपको आंकड़े चाहिए, आप भी सर्च करें, मैंने भी कर दिया है। सुनीता जी एक मिनट, सुनीता जी आशीष जी एक मिनट, सुनीता जी अगर आपको आंकड़े चाहिए, सुनीता जी, भारतीय जनता पार्टी कर रही है, आप ठीक है सुनीता जी अगर आपको आंकड़े चाहिए हम आशीष जी से मांग लेते हैं। एक मिनट आशीष आपके आंकड़े हम नहीं मैडम आपको। सुनीता जी आप कंपैरिजन की बात कर रहे हैं, आपको दे रहे हैं, आपको सिखाया जाता है कि दूसरे की डिबेट खराब कर दो। एक मिनट ठीक है आपसे ही पूछ रही हूँ। सुनीता जी एक मिनट शांत हो जाइए मैम प्लीज। अगर आप आंकड़ों की बात कर रहे हैं, आप कंपैरिजन की बात कर रहे हैं, तो कंपैरिजन ले लेते हैं। वही सांसद इनके टाइम पे भी रहे होंगे उन्हीं लोकसभा क्षेत्र में। आप बता दीजिए कि आपके टाइम पे कितने सांसदों ने क्या काम किया ताकि वो कंपैरिजन कर सके, उनको कंपैरिजन चाहिए। हमारे सांसदों ने तो काम ही काम किया, बिना काम के इसीलिए तो बोल रहे वो बोल रहे कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, हमने किया। अब आप गिना दीजिए, एक बात बताएं आप मुख्यमंत्री बना के भेजते हैं तीरथ सिंह रावत जी को और उसके बाद उन्हें निकाल देते हैं। किसकी गलती है? हमने बोला निकालो। ठीक है सुनीता जी, समझ गए आपके तीरथ सिंह रावत जी इस लायक नहीं है, आपने निकाला उनको, हमने नहीं निकाला। आपने उनको सर्टिफिकेट दिया नकारात्मकता। आपने आपके रमेश पोखरियाल निशंक तो आप शिक्षा आशीष जी अगर ठीक है एक मिनट सुनीता जी शांत हो जाइए। एक मिनट मैम आशीष जी, यहाँ पर डिफरेंशिएशन की कंपैरिजन की बात हो रही थी, जहाँ पर आपने बोला माफ कीजिएगा सुनीता जी जवाब नहीं दे पा रही हैं। वैसे आपसे ही सवाल पूछती हूँ कि आपके 5 लोकसभा क्षेत्रों में आपके सांसद ने क्या काम किया, आप अपने काम गिनवा दीजिए, फिर कंपैरिजन हो जाएगा। क्या काम नहीं किया हम तो ये पूछ रहे हैं ना, आप क्या काम सोच रहे हैं जो नहीं किया? वही तो आपसे जानना तो काम किया, और काम किया किसने? कांग्रेस के सांसदों ने पूरा काम किया है, तभी तो मैडम इतने साल हमने चलाई सरकार है। अब जनता आपके बहकावे में आ गई। आपने काले धन की बात करी, आप भाग गए काले धन से। आज क्यों नहीं करते आप काले धन पे बात? नहीं आज काला धन कहाँ है? अभी मैडम विद्यार्थी मैडम अभी फोन आया मुझे फोन आया जस्ट अभी 2 अक्टूबर में फोन आया। 3 महीने से आप पीआरडी वालों को तनख्वाह नहीं दे रहे हैं। पीआरडी के जो लोग नौकरी कर रहे हैं आप तनख्वाह नहीं दे पा रहे। किस तरह राजनीति कर रहे हैं आप लोग? अपने आप को हजारों करोड़ रुपए आप दोनों एक साथ बोल रहे हैं तो सुनाई नहीं दे रहा। मैम एक करके बोलिए। सुने आपकी बिजनेस की टीम जो है 50-50 हजार 20-20 हजार लेने वालों को पकड़ रही है। मेयर साहब को क्यों नहीं पकड़ रही? जब लिख के दे रखा है अगले आदमी नेगी ने कि मेयर साहब पे बिजनेस कार्रवाई करे तो उनको क्यों नहीं पकड़ रही? जो हजारों करोड़ का घोटाला करके बैठा है उससे तो बात नहीं कर रहे हैं। और आज 10,000 पकड़ लिया, आज 5,000 पकड़ लिया। लेकिन बिजनेस की टीम है। अच्छा सुनीता जी एक मिनट, वो भी करें मैडम, पर आपको ये भी करना होगा। एक मिनट लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? आपने खुद दिया, दोनों में डिफरेंस क्या है? आशीष जी दोनों में डिफरेंस क्या है? जब सुनीता जी से सवाल पूछा जाता है आपने क्या काम किया तो कहती है हम ही ने सारा काम किया है और कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। आपसे मैंने सवाल
सवाल पूछा, आप ये कह रहे हैं हमने ने काम किया, बीजेपी ने क्या काम किया? मैंने भी अभी गूगल से सवाल पूछा, सबसे झूठा प्रधानमंत्री कौन है, तो गूगल ने बोला नरेंद्र मोदी। आप सबसे झूठे प्रधानमंत्री को लेकर घूम रहे हैं। आप भी अपने गूगल से पूछें कि विश्व का सबसे झूठा प्रधानमंत्री कौन है। सर आपके भी प्रधानमंत्री है सर, थोड़ी रिस्पेक्ट तो रख लीजिए। आपके भी प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री, वो बीजेपी के प्रधानमंत्री नहीं। क्या मनमोहन सिंह जी आपके प्रधानमंत्री नहीं थे? बिल्कुल थे, मनमोहन सिंह बिल्कुल थे। मनमोहन सिंह देश के कम से कम प्रधानमंत्री के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करते। आपने अच्छा बोला क्या? ठीक है, कोई बात नहीं, पर वो हमारे देश के प्रधानमंत्री, कुछ रिस्पेक्ट उनके लिए होनी चाहिए। ऐसे रिस्पेक्ट शब्दों सबके का लिए होनी चाहिए ना। बिल्कुल आप बिल्कुल। चूड़ी बेचते हैं प्रधानमंत्री जी को, वो रिस्पेक्ट नहीं। उस समय कहाँ गई थी रिस्पेक्ट? जब आपने चूड़ियां भेजी, जब मौनी बोलते थे तब रिस्पेक्ट कहाँ गई थी? किस तरह से गंदी गंदी फोटो बना के आप सोनिया गांधी जी के और उनकी मनमोहन सिंह जी की डालते थे, ठीक है, उस पर नहीं जाते ना, विकास के कामों पे, विकास के कामों पर जाते हैं, विकास के कामों पर जाते हैं। 100% विकास जो हुआ है कांग्रेस के शासन ठीक है, में मैं हुआ है। फाइनल कमेंट की ओर जाऊंगी। मैं देश को बेचने का, ठीक है। लूटने का काम किया है और जनता आपको पहचान चुकी है। जनता आपको छोड़ने वाली नहीं है, दौड़ा दौड़ा के मारेगी। ठीक है, मैडम, ठीक है, ठीक है, ठीक है मैम, मैं फाइनल कमेंट की ओर, ठीक है, आप दोनों को मैं चुप कराऊं प्लीज, ठीक है, आप दोनों को शांत कराऊंगी। फाइनल कमेंट की ओर जाऊं उससे पहले कि मैं इष्टवाल जी सर आपके पास आऊंगी। आपने देख लिया दोनों ही प्रवक्ता, ये हमेशा का है, एक बार का नहीं। भारतीय जनता पार्टी से पूछो तो कांग्रेस पे आरोप लगाते हैं, कांग्रेस से पूछो बीजेपी पे आरोप लगाते हैं, लेकिन सफर तो जनता करती है ना सर। बिल्कुल, और जनता दोनों पे आरोप लगाती है। जनता के लिए दोनों पक्षों के सांसदों की जी। पैबिस बड़ी लंबी है। ना कांग्रेस ने अपने सांसद निधि पे जो गांव गोद लेने की तो बात ही तब होती नहीं थी, अब गांव गोद लेने की बात होती है। सतपाल महाराज एक विवाद रहे कि उन्होंने वो रेलवे लाइन का जो सर्वेक्षण था उसको उठाया, भले ही भाजपा में जब वो आ गए उसके बाद फिर रेलवे लाइन पे काम हुआ। भाजपा के पास वर्तमान में कई राष्ट्रीय योजनाएं हैं। अब उनमें किस सांसद ने कहाँ चिट्ठियां लिखी और कैसे वो राष्ट्रीय योजनाएं आई हैं, खुद भारत सरकार के मंत्रालय ने वो राष्ट्रीय योजनाएं उत्तराखंड में लागू की हैं कि नहीं की है, ये कहना अलग बात है। लेकिन जो सांसद निधि का सदुपयोग अगर कहीं दिखता हो उत्तराखंड में, तो प्लीज मेरा कांग्रेस के पूर्व सांसदों से भी अनुरोध है और भाजपा के वर्तमान सांसदों से भी अनुरोध है कि अपने प्रोफाइल में वो जरूर जनता को इस बार इन लोकसभा चुनाव में दर्शाने की कोशिश करें, ताकि जनता को विश्वास हो कि हाँ ये सांसदों के किए हुए कार्य है, न कि भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के। बिल्कुल, मेरा ये मानना है। ठीक है, फाइनल कमेंट की ओर बढ़ूंगी। डॉक्टर पेनुली आप ही से शुरुआत करूंगी। ये जो मुद्दा था सांसदों को लेकर काफी अहम इसलिए बन जाता है, 2024 का चुनाव है, इसलिए सांसदों की भूमिका और अहम हो जाती है, उनके किए हुए काम और अहम हो जाते हैं। आप क्या मानते हैं कि क्या लगता है इसके बाद जब ये मांग की गई है, क्या किस तरीके का रिस्पॉन्स होगा? देखिए, बीजेपी ने अपनी चुनावी रणनीति अभी से शुरू कर दी है और इनके 4 साल में विधायक तो सांसद तो गांव में गए नहीं है, तो इसलिए उन्होंने अब बोला है कि अपने सारे सांसदों को 1 साल में जाओ, अपना चेहरा दिखाओ, इनकैश करवाओ और आओ। और बीजेपी के प्रवक्ता से मेरा चैलेंज, अगर वो टिहरी कॉन्स्टिट्यूंसी की हैं, टिहरी लोकसभा की हैं, तो वो उनको मैंने 10 मिनट पहले भी बोला था कि माला राजलक्ष्मी ने, माननीय सांसद ने, जो 58 गांव छोड़ दो, 4 गांव बता दो जो उन्होंने गोद लिए हो, मैं भी उन गांवों को जाके देखूं और मैं भी देखूं कि कैसा है। मैं एक काउंटर दे देती हूँ। देखिए, फाइनल कांग्रेस कमेंट का पार्टी टाइम को इसलिए प्रॉब्लम है क्योंकि जहां हमारे सांसदों ने 1 साल 1.5 साल से बिल्कुल, आप देख रहे हैं कि हमारे सांसद जो हैं पिछले पूरे कार्यकाल में जनता के साथ में बने हुए हैं। चाहे आपने पिछला कोरोना टाइम देखा, चाहे उसके बाद हमारे जितने भी यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंसीज में भी इलेक्शन रहे, बाकी चीजें जितनी योजनाएं चली, आप गाँव बता दीजिए, आप उस पर काउंटर दे दीजिए। प्रोजेक्ट केंद्रीय चल रहे हैं, चाहे रेल कनेक्टिविटी है, चाहे ठीक है मैम, फाइनल कमेंट का टाइम गाँव की बात हुई थी, आपके पास भी आऊंगी। ठीक है, चाहिए आपने हरे चश्मे पहने हैं, आपको सब हरा ही दिख रहा है। ठीक है, हमने सही चश्मे पहने हुए हैं, आप हरे नहीं पहनते हम। ठीक है सुनीता जी, मैं फाइनल कमेंट के लिए आपके पास आऊंगी मैम। ठीक है, कर रहे हैं शिक्षा में, रोजगार में भारतीय जनता पार्टी कितने क्या रोजगार दे दिया मैडम, शर्म आनी चाहिए बोलते हुए। आप इतना बड़ा इनकी हत्याकांड में आप उसमें खड़े नहीं दिखे। मैम चर्चा का समय, सुनीता जी, महिला मंडल उस समय सुनीता जी चर्चा का समय खत्म हो गया। मैम आपके पास आऊंगी, वो क्या भाजपा आपके पास आऊंगी मैम आपके पास आऊंगी। ठीक है, दिल्ली के अंदर जंतर मंदिर में इतना बड़ा महिलाओं ने, ठीक है, आपके पास भी आऊंगी फाइनल कमेंट के लिए। आशीष नौटियाल जी, फाइनल कमेंट में आपसे लेना चाहूंगी। यशपाल आर्य जी ने जो बोला है, मांग की है, हालांकि डॉक्टर भसीन ने कहा था कि इनके इशारों पर हम नहीं चलेंगे, लेकिन क्या एक्सपेक्टेशन है?
देखिए मैडम, मैं सिर्फ आपको इतना बताना चाहूंगा, जनता अब आज के नतीजों से ये समझ चुकी है कि भाजपा ने झूठ बोला, झूठ बोल के 9 साल शासन किया, 1 साल और मजबूरी है, शासन आप करेंगे, लेकिन उसके बाद जनता को उठा फेंकेगी, क्योंकि आप इस लायक ही नहीं है। आपने देश के अंदर बहुत बड़ी गद्दारी करी है, देश को आपने लूटा है, आप बिल्कुल लायक नहीं, आप बिल्कुल लायक नहीं मैडम। ठीक है, आप मैम, आपके देखिएगा पास 1 आऊंगी, साल बाद प्लीज। आपको खुद फाइनल शर्म कमेंट का आएगी। वक्त है। भाजपा के अंदर रहते हुए आज आप मोदी जी के नाम पे जीत गए। सुनीता जी, मोदी जी की प्लीज, वैल्यू कितनी फाइनल गिर कमेंट चुकी है, है, प्लीज। और सबसे झूठा प्रधानमंत्री अगर आपके पास गूगल आऊंगी, बोल रहा है, आपके पास तो आप आऊंगी। समझ सकते हैं आप किस पार्टी के साथ खड़ी है। ठीक है मैम, आपके पास भी आप आऊंगी, भी अपने प्लीज। गूगल में लिख के ठीक है। देख लो, सबसे झूठा सुनीता जी प्रधानमंत्री प्लीज आपको एक पता बार लग फाइनल। जाएगा। गूगल हमारे घर का नहीं है, आप भी लिखे, ठीक है, आपके हाथ में मोबाइल है, आप भी लिख के ठीक है। देखें। सुनीता जी चर्चा का झूठ समय जनता खत्म। पहचान चुकी है, आशीष जी प्लीज, आपको आशीष जी। आगे जनता नहीं समय कम चलेगी हो रहा है। आपको। सर को सुन लेते हैं। सुनीता जी आपको देख ले जनता ने, और 9 मेहमान साल भी तक है, आपने जनता सुनीता को जी जनता और बनाया। मेहमान भी है। एक मिनट जनता सब आशीष जी जानती है। प्लीज, आप दोनों शांत हो जाइए प्लीज। सुनीता जी टाइम जा रहा है, मैं फाइनल कमेंट के लिए कहीं आऊंगी। भी नहीं रहेंगे, हम तो विपक्ष में ठीक भी, है आप कहीं ठीक भी है नहीं रहेंगे ठीक हमारे है घर ठीक है, आप दोनों शांत हो जाइए, फाइनल कमेंट का टाइम। सुनीता जी प्लीज शांत हो जाइए। मैम प्लीज, फाइनल कमेंट का टाइम हो रहा है, आपके पास भी आऊंगी। ईस्टवाल जी फाइनल कमेंट दीजिए सर, शॉर्ट पे प्लीज। कर्नाटक विजय पे कांग्रेस को बधाई और उत्तर प्रदेश विजय पर भाजपा को बधाई। इन बधाइयों का अंतर देख लीजिएगा और मेरे ख्याल से आगे की राजनीति और रणनीति तय कीजिएगा। योगी के राज्य में इतने इनकाउंटर हुए, त्राही त्राही मचाई थी नेताओं ने, लेकिन फिर भी वो 100% खरे उतरे, क्योंकि उन्होंने एक पक्षीय राजनीति नहीं की। मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये सबक है राजनेताओं के लिए कि योगी जैसा बन के दिखाइए और राजनीति कीजिए। बिल्कुल। सुनीता जी शॉर्ट में मैम फाइनल कमेंट की क्या मैसेज देना चाहेंगे आप विपक्ष को भी, जो आपसे लेखा जोखा मांग रहे हैं आपके सांसदों का? देखिए, ऐसा है, लेखा जोखा तो जनता के पास है और जनता बखूबी जानती है किसने कितना काम किया है। और मैं इनको सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यों के आधार पे, अपनी परफॉर्मेंस के आधार पे जनता से जो है अपना आशीर्वाद लेगी। और कांग्रेस पार्टी जो इतनी धूर्त पार्टी है, जो सिर्फ स्वार्थों की राजनीति करते हैं और सिर्फ अपने तक सीमित, अपने परिवारों तक सीमित है, इनके चेहरे को बेनकाब करेंगे। और यहाँ पे उत्तर प्रदेश में जैसे सुपड़ा साफ हुआ है कांग्रेस पार्टी का और बाकी दलों का, में भी होगा और लोकसभा चुनाव में भी होगा। ये लोग जो है स्वार्थ की राजनीति करते हैं, जनता के लिए कभी खड़े नहीं होते। और मैं फिर भी कह रही हूँ कि भारतीय जनता पार्टी अपनी परफॉर्मेंस के आधार पर इलेक्शन लड़ेगी और जीतेगी। बिल्कुल। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज का मुद्दा यही था कि विपक्ष जो है अब 2024 से पहले सांसदों का लेखा जोखा मांग रहा है। वो कह रहे हैं कि जनता के बीच में आप वो काम रखिए जो आपने इतने सालों में किए हैं। और बीजेपी का ये कहना है कि हम आश्वस्त हैं कि इस बार भी जीत अगर मिलेगी तो वो अपने कामों की वजह से मिलेगी। अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिर किस तरीके से जो ये सांसद हैं जनसंपर्क करते हैं और लोगों को साधने की कोशिश करते हैं। फिलहाल क्वेश्चन आवर में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए HNN 24/7, जुनून सच दिखाने का।